क्लास 12 अगला पद मैं आपको कराने जा रही हूँ। वसंत आया, इसमें 2 पद दिए गए थे। ठीक है, तो आगे की काव्य जो है वो मैं शुरू करती हूँ। मैं आपको अर्थ भी बताऊंगी, साथ में इसको व्याख्या कैसे करनी है, आपको कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। क्या प्रसंग है इस काव्य का वो भी बताऊंगी। तो पहले अर्थ जान लेते हैं, इस काव्य में क्या अर्थ छिपा है। और यह कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। तो कैलेंडर देखने से मुझे पता चलता था, कवि कह रहे हैं कि कैलेंडर जब मैं देखता था तो मुझे पता चलता था कि इस दिन इस वार को मदन महीने, मतलब कामदेव का महीना जो वसंत पंचमी का महीना होता है जिसे हम फरवरी कहते हैं, उस मदन महीने में होगी पंचमी। पंचमी तिथि यानी कि सरस्वती पूजा। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और प्रमाण क्या था कि उस दिन मेरे दफ्तर में छुट्टी रहती है, ये कवि कह रहे। और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था, मैं कविताएं पढ़ता रहता था तो इसलिए मुझे ये बात बिल्कुल पता था कि इस मदन महीने में यानी वसंत ऋतु में दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, मतलब दमक उठेंगे। दहर दहर दहकेंगे का अर्थ होता है कि वो दमक उठेंगे, जैसे आग की लपटें धधक धधक कर जलती हैं, उसी प्रकार से जो पलाश के फूल हैं, ढाक के जंगल यानी कि पलाश के फूल के जो जंगल है वो ऐसे लगेंगे जैसे कि उसमें आग लगी हुई है। पलाश के फूल जब खिल जाएंगे उसका सौंदर्य जो होगा वो आग की तरह देखने को होगा। आम बौर आवेंगे, आम के जो छोटे छोटे बौर हैं वो आ जाएंगे। रस रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के जंगल, और जो विदेश के भी जंगल है जो हमसे बहुत दूर है वो भी, उनके जो बाग बगीचे हैं वो भी रंग से, रस से और गंध से, मतलब सुंदर सुंदर रंगों के फूल, और उन फूलों में बहुत रस और बहुत सुंदर गंध होगा और वो उससे सज जाएंगे, लदे फंदे होंगे, भर जाएंगे। वो विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मतलब वो जो नंदन वन यानी जो विदेश के वो जो जंगल है जिसे वो नंदन वन कह रहे हैं, है ना, वो होवेंगे यशस्वी, मतलब अपने आप में बहुत प्राउड फील करेंगे, अपने आप में यश को प्राप्त करेंगे। मधुमस्त पिक और भौरे आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखाएंगे। तो मधु पीकर जो भौरे हैं और पीक जो है वो मतलब गीत गाकर अपना अपना कृतित्व अभ्यास, मतलब जो भी वो करते हैं वो अपना अभ्यास करके दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। बस यही बात मुझे पता नहीं थी, जो बात आज मुझे पता चली। आज के ऐसे तुच्छ दिन, ऐसे ही किसी दिन मुझे पता चला कि अरे वसंत का आगमन हो गया है। ये बात मुझे एहसास नहीं था, मतलब प्रकृति से इंसान कट चुका है, वो सिर्फ कैलेंडर से बता सकता है वसंत ऋतु का आगमन हो गया। पर पहली बार कवि को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसने ऋतु परिवर्तन देखा हो और किस प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन आता है उसने उसको अनुभव किया। किसने? कवि ने। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कविता वसंत आया से ली गई हैं। इसके रचयिता है प्रसिद्ध कवि रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय इनके कवि हैं। इन पंक्तियों में कवि ने यह भाव प्रकट किया है कि अब वसंत ऋतु का आना अनुभव के द्वारा नहीं बल्कि कैलेंडर से जाना जाता है। मनुष्य आधुनिक नगरीय सभ्यता में रचा बसा इतना निरपेक्ष हो गया है कि वह प्रकृति में आया परिवर्तन, वसंत का स्वाभाविक उल्लास और उसके अंतर्मन को प्रभावित ही नहीं कर पाता। मतलब वसंत का जो परिवर्तन है वो किसी मनुष्य को इतना प्रभावित नहीं कर पाता कि वो उस पर ध्यान दे। आज का मनुष्य इतना अपने आप में व्यस्त हो गया है। ये सब बातें उसके लिए किताबी ज्ञान होकर रह गई। बस किताब में जो ज्ञान है वही प्राप्त करते हैं लोग, परंतु ऋतु के जो परिवर्तन है उसको नहीं देख पाते। व्याख्या देखिए कैसे लिखना है अब इसे। कवि कहता है कि मुझे कैलेंडर से इस बात की जानकारी हुई कि अमुक दिन अमुक वार, मतलब इस दिन इस वार को कामदेव के महीने यानी फरवरी के महीने वसंत की पंचमी तिथि होगी यानी सरस्वती पूजा होगी। और इस बात का प्रमाण यह था कि उस दिन हमारे ऑफिस में छुट्टी रहती है। तात्पर्य, आधुनिक जीवन शैली में वसंत की केवल सूचना मिल जाती है, उसका वास्तविक अनुभव नहीं हो पाता। मतलब जो ऋतुओं में परिवर्तन हुआ वो अनुभव नहीं कर पाता है आज का मनुष्य, वो अपने कामकाज में इतना व्यस्त हो चुका है।
कवि आगे कहता है कि कविताएं पढ़ते रहने से मुझे यह पता था कि वसंत के आने पर कहीं पलाश के जंगल धधक धधक कर जल उठेंगे। मतलब कि वन प्रदेश जो है पलाश के, वो लाल लाल फूलों के सौंदर्य से दमकने लगेगा। आम के पेड़ मंजरियों से भर जाएंगे। दूर देश के आनंददायी वन बहुत आकर्षक रंगों से, फूलों से, फलों के रस से और गंध से, भार से उससे लदे हुए अत्यंत शोभा पाते हुए यश को प्राप्त करेंगे, अर्थात दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। फूलों का रस पीकर मस्त हुई कोयल ही नहीं, भौरे आदि भी अपना अपना कार्यों का अभ्यास करके दिखाएंगे, अर्थात कोयल और भौरे तथा दूसरे पक्षी भी अपने मदमाते स्वर में अपने अपने मधुर गीत को गाकर सुनाएंगे। कवि कहता है कि वसंत के बारे में ये सारी बातें मैं कैलेंडर और किताबों से जानता था। मैं जानता था ये सारी बातें होती हैं, परंतु बस यही नहीं जानता था कि आज के इस तुच्छ दिन, ऐसे छोटे से दिन पर वसंत का आगमन इस प्रकार से भी जानूंगा कि मुझे अनुभव हो जाएगा कि वसंत ऋतु आ गया, जिस तरह से आज मैंने जाना है। अर्थात मुझे वसंत के आगमन पर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन और उसकी उमंग का पुस्तक से ज्ञान था, परंतु आज पहली बार मैंने वसंत के आगमन को अपने मन से, हृदय से अनुभव किया है। तात्पर्य पुस्तक ज्ञान के बजाय प्रकृति से संबंध ही, सहचार्य ही अनुभूति यानी हमें अनुभव करा सकता है, हमें जीवन का वास्तविक आनंद दे सकता है। और विशेष बातों में बहुत सारी बातें हैं, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है वो आप लिख लीजिएगा, बहुत सारा नहीं। पहला जो है उसमें है कि कवि ने आधुनिक जीवन शैली की कृत्रिमता को प्रकट करते हुए कहा है कि प्रकृति से संबंध जोड़े बिना हम जीवन रस की प्राकृतिक वास्तविक अनुभूति नहीं कर सकते। मतलब प्रकृति से अगर हम संबंध नहीं जोड़ते हैं तो हम जीवन रस की वास्तविक जो अनुभव है उसको नहीं कर पाते। ये ऑप्शनल रखिएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है, याद होगा तो लिखिएगा, अन्यथा इसे छोड़ दीजिएगा। यहाँ सरस प्रवाहपूर्ण जीवन से रचे बसे भाषा का प्रयोग किया गया है, ये भी ऑप्शनल रखिएगा। मदन महीना, जंगल का दहकना, मधुमस्त पिक आदि का चित्रण कवि ने भाषा में बहुत आकर्षण उत्पन्न कर रहा है। यहाँ आकर्षक एवं भावपूर्ण बिंबों की रचना हुई है। दहर दहर दहकेंगे, रंग रस में अनुप्रास अलंकार, अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बिंबों का सुंदर प्रयोग, और होवेगी, आवेंगे, दिखावेंगे, दहकेंगे, लदे फंदे, ये सारे देश शब्द हैं जिनका प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ऑप्शनल में आप 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं, बाकी ऑप्शनल में याद होती है तो ठीक है, नहीं तो आप ये 4 मुख्य बातें तो ज़रूर लिखिएगा, ये अनिवार्य है। तो ये आपका पूरा हो गया वसंत आया, जो कि डिलीटेड नहीं है, इसे आपको लिखना भी है और याद भी करना है। इसके बाद है अगला काव्य तोड़ो, जो कि अगले वीडियो में मैं पोस्ट करूँगी। फ़िलहाल इतना, इसे लिखिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।